सोचिए मुंबई का कोई बहुत ही बिजी रेस्टोरेंट है। रात के 8 बज रहे हैं और ऑर्डर्स की तो जैसे बाढ़ सी आ गई है। अब शेफ क्या करे, हर ऑर्डर को जैसे ही आए वैसे ही पकाने लग जाए। अरे इससे तो किचन में बस भगदड़ मच जाएगी। इसकी जगह वो एक बहुत ही स्मार्ट चीज यूज करता है, एक ऑर्डर क्यू सिस्टम। और मजे की बात यह है कि यही सिंपल सा रेस्टोरेंट का आइडिया वो सीक्रेट है जिसके दम पर व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, नेटफ्लिक्स पर वीडियो अपलोड होते हैं और अमेज़न लाखों करोड़ों ऑर्डर हैंडल करता है। तो फिर एक बिजी रेस्टोरेंट और हमारे रोज के ऐप्स में कॉमन क्या है? जवाब है एक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं असिंक्रोनस प्रोसेसिंग। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसका मतलब सीधा सा है। ऑर्डर अभी ले लो और उसे आराम से स्मार्ट तरीके से बाद में प्रोसेस करो। चलिए थोड़ा और समझते हैं इसको कि आखिर ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ना प्रॉब्लम को समझते हैं। सोचिए अगर वो रेस्टोरेंट का शेफ हर काम को फौरन मतलब एक के बाद एक तुरंत करने की कोशिश करे तो क्या होगा? ये जो पुराना और बिल्कुल बेकार तरीका है ना, इसे ही कहते हैं सिंक्रोनस प्रोसेसिंग। सिंक्रोनस सिस्टम में होता यह है कि शेफ को हर ऑर्डर तुरंत बनाना पड़ता है। जैसे एक कस्टमर ने बटर चिकन ऑर्डर किया, शेफ ने बाकी सब काम छोड़ा, उसे पकाया, सर्व किया। अरे तभी दूसरे कस्टमर ने दाल मखनी मांग ली। अब शेफ फिर से रुका, उसे पकाने लगा और इस सब के बीच 20 और लोग इंतजार कर रहे हैं और उनका गुस्सा बस बढ़ता ही जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि टेक्नोलॉजी में भी ना बिल्कुल यही होता है। जब कोई ऐप हर काम को फौरन करने की कोशिश करता है, सोचिए जैसे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा और वो उसे तुरंत डिलीवर करने में लग गया, और अगर नेटवर्क स्लो हो या सर्वर बिजी हो तो बस सब कुछ हैंग हो जाता है, ऐप फ्रीज या क्रैश और हम लोग परेशान हो जाते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? पूरी तरह से अफरा तफरी, मतलब केओस। ये तरीका पूरे सिस्टम को ठप कर देता है और एक्सपीरियंस बहुत ही खराब। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, और वो ये कि हर चीज का ठीक अभी राइट नाउ होना जरूरी नहीं है। कुछ काम थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, और बस यही एक सोच है जो इस पूरे केओस को सुलझा देती है। तो चलिए मिलते हैं इस प्रॉब्लम के जबरदस्त सॉल्यूशन से, द मैजिक ऑफ द क्यू। हमारे रेस्टोरेंट की कहानी में यह है हमारा स्मार्ट ऑर्डर बोर्ड। तो ये मैसेज क्यू है क्या? इसे आप बस कामों के लिए एक स्मार्ट ऑर्गेनाइज्ड लाइन समझ लीजिए। अब जब कोई कस्टमर ऑर्डर देता है तो वो सीधे शेफ के पास नहीं जाता, नहीं, इसके बजाय वो ऑर्डर बोर्ड पर चला जाता है, जो कि हमारा मैसेज क्यू है। अब देखिए पूरा प्रोसेस कितना आसान हो गया। ऑर्डर को बोर्ड पर लगा दिया, अब वो आराम से अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। शेफ अपनी स्पीड से बोर्ड से ऑर्डर उठाता है, उसे बनाता है और जब काम खत्म हो जाए तो उसे कंप्लीट मार्क कर देता है। सिंपल। और यही तो इसका असली जादू है। अब शेफ अपनी स्पीड से बिना किसी टेंशन के काम कर सकता है। और सोचिए अगर 3-4 पास्ता के ऑर्डर एक साथ आ गए तो वो उन्हें एक साथ बना सकता है। मतलब 4 बार अलग अलग पकाने से अच्छा है एक ही बार में 4 पोर्शन पका लेना। कितना एफिशिएंट है। इससे कितने भी ज्यादा ऑर्डर आ जाएं, सब हैंडल हो जाते हैं और सिस्टम कभी फ्रीज नहीं होता। और पता है, ठीक इसी तरह से व्हाट्सएप काम करता है। जब आप कोई मैसेज भेजते हैं तो आपका ऐप डिलीवरी का इंतजार करते हुए फ्रीज नहीं होता। नहीं, आपका मैसेज एक मैसेज क्यू में चला जाता है और पीछे व्हाट्सएप के सर्वर्स आराम से इन क्यूज को मैनेज करते हैं और लाखों करोड़ों मैसेजेस को बिना किसी गड़बड़ी के प्रोसेस करते रहते हैं। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और इस सिस्टम के 2 मेन किरदारों को समझते हैं, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। इस टेबल पर एक नजर डालिए। जैसे YouTube पर हम लोग जो वीडियो अपलोड करते हैं, हम हो गए प्रोड्यूसर, और YouTube के सर्वर जो उस वीडियो को प्रोसेस करते हैं वो हो गए कंज्यूमर। व्हाट्सएप में मैसेज भेजने वाले आप प्रोड्यूसर हैं और सर्वर जो उसे डिलीवर करता है वो कंज्यूमर। Amazon में भी सेम चीज, कस्टमर ऑर्डर प्लेस करके प्रोड्यूसर बनता है और पेमेंट प्रोसेस करने वाला सिस्टम कंज्यूमर। इस पूरे मॉडल की जो सबसे कमाल की बात है ना, वो ये है कि प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल आजाद होकर काम करते हैं। उन्हें आपस में सिंक होने की जरूरत ही नहीं है। रेस्टोरेंट में भीड़ बढ़ गई, कोई बात नहीं, 2 और शेफ बुला लो। काम कम है, ठीक है, कुछ शेफ्स ब्रेक ले सकते हैं। ये चीज सिस्टम को इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल बना देती है कि यकीन नहीं होता। लेकिन रुकिए, मैसेज क्यू का सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल फायदा तो अब आएगा, और वो है सिस्टम की रिलायबिलिटी। ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, खासकर तब जब कुछ गड़बड़ हो जाए। जरा सोचिए एक बहुत ही डरावनी सिचुएशन। क्या हो अगर किचन में ही आग लग जाए? मतलब एक तरह का पूरा सिस्टम फेलियर। अब देखिए,
पुराने सिंक्रोनस सिस्टम में क्या होता, जितने भी ऑर्डर्स उस वक्त बन रहे थे वो सब गए, हमेशा के लिए खत्म। लेकिन क्यू सिस्टम के साथ हमारा ऑर्डर बोर्ड तो क्लाउड में बिल्कुल सेफ है। जब शेफ वापस आएगा ना, तो हर एक ऑर्डर उसे वहीं मिलेगा, आराम से इंतजार करता हुआ। कुछ भी लॉस नहीं होता। तो पॉइंट ये है कि क्यू एक सेफ्टी नेट है, पक्का वाला। ये पक्का करता है कि कोई भी मैसेज, कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी रिक्वेस्ट कभी भी गायब ना हो। कितने ऑर्डर खोए? 0, हमेशा 0। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुबह के व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग से लेकर रात की नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग तक ये मैसेज क्यों ही वो अनदेखे हीरो हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया को इतनी स्मूथली चला रहे हैं। ये वो शांत ऑर्गेनाइज ताकत हैं जो पक्का करती है कि हमारा कोई भी काम बीच में ना अटके, कुछ भी खो न जाए। तो अगली बार जब कोई ऐप इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर, हमारे आसपास ये ऑर्डर अभी प्रोसेस बाद में वाला पैटर्न और कहां-कहां दिखता है ना कमाल की बात कि बस एक इतना सिंपल सा आइडिया आज की टेक्नोलॉजी को इतना भरोसेमंद और इतना एफिशिएंट बनाता है।